तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का एडीओ का जो पेपर है उसका 13 डेज़ का प्लान के साथ। इस प्लानर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 30 डेज में हम लोग कवर करेंगे साइंस, जनरल साइंस, आपका जो क्या बोलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कवर, मैथ्स करेंगे, यानी पहले साइंस एंड टेक, देन मैथ्स, देन लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। सो आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी चैनल पर हम लोग कंप्लीट ये सारा जो तीनों चैप्टर है, तीनों जो सब्जेक्ट है हम लोग इस पर ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है। बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था बीपीएससी के लिए, देन हमने ऑब्जर्व किया यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश के काफ़ी कम अच्छे कंटेंट है, इंग्लिश मीडियम के काफ़ी कम अच्छे कंटेंट है। लाइक है भी तो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी आपका टाइम जाएगा, समथिंग लाइक डैट। ओके ठीक है। सो उसको माइंड में रखते हुए हमने ऐसा डिजाइन करा है। इसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा पीवाईक्यूज लगाने हैं, सब प्लानर में डाला हुआ है। ठीक है। उसको फॉलो करते जाना है आपको। ठीक है। और हमारा कंटेंट का जो लेवल रहेगा ये साइंस का, ये क्लास 6 एनसीईआरटी से 10th तक का रहेगा। ऐसा नहीं है जो अपन 11th-12th के लेवल को टच करेंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अपने को पीएचडी नहीं करना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है। पेपर क्वालिफाई करना है जस्ट। ठीक है। यानी मास्टर नहीं बनना है हमें। ओके ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हमारा फर्स्ट ये साइंस का प्लानर दे देता हूँ आपको, इसके बाद ये जैसे कवर कर लेंगे अपन, देन मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर जो है अपन रोज का 1-2 घंटे टाइम देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं देने की रिक्वायरमेंट है। 45 मिनट तो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है। देन ये जो नोट वाला पोर्शन है, नोट नहीं बनाना है। ठीक है। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बिकॉज मैं पीडीएफ आप अपना टेलीग्राम चैनल है उसके बाद क्लास के बाद डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा। इसमें कौन सा क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रहेगा आपको कोई ऐसा रहेगा जो किसी न किसी एग्जाम्स में आया रहेगा। ठीक है। या तो बीपीएससी में आया है, ठीक है, या तो टीआरई में आया है, ओके, या सीजीएल में आया है। ठीक है। बीपीएससी सीजीएल, बिहार सीजीएल में आया है। ओके। उसको ही हम लोग जब प्रैक्टिस ही करना है, आप ही सोचो ना, जब प्रैक्टिस ही करना है हमें क्वेश्चन, तो क्यों ना ऐसा क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा है अपने स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है। तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके ठीक है। सो ये आपका हो गया प्लानर। सो इसमें फर्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कल से। ठीक है। सो पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, सिंपल बेसिक्स जो फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट एंड मोशन से। ठीक है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गया, स्केलर वेक्टर हो गया थोड़ा, देन लॉज ऑफ न्यूटन लॉज हो गया। ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपका, ये पॉइंट ऑफ व्यू से लॉज ऑफ मोशन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 4-5 क्वांटिटीज दे देते हैं, पूछते हैं कौन सा फंडामेंटल है या नहीं है, आपने बीपीएससी में देखा होगा। ओके ठीक है। और सिंपल फोर्स का फॉर्मूला एंड ऑल। ठीक है। इसको डिटेल्स में देखेंगे अपन। ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस साल ही जिन लोगों ने 71st यानी 71वीं बीपीएससी का पेपर दिया होगा, उसने देखा होगा वर्क एनर्जी से 2-3 क्वेश्चन थे, लाइक एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, एक काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है। ग्रेविटेशन एंड प्रेशर दोनों को कंबाइंडली स्टडी कर लेंगे अपन। जैसे ग्रेविटेशन लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 9.8 होता है, बट इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखेंगे, लाइक ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, देन इसका वैल्यू इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, देन अर्थ के सेंटर की तरफ नीचे जाता है, देन इसका वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज करता है। ये तो सिंपल हम लोग 9th क्लास तक पढ़ते हैं, बट बीपीएससी में एक बार पूछा है जनरल वाला बीपीएससी में, जो लाइक इक्वेटर पर या पोल पर इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं, जिससे जिन लोगों ने
11th में साइंस लिया होगा उनको पता होगा, जैसे पोल पर जी का वैल्यू क्या होता है, इक्वेटर पर जी का वैल्यू क्या होता है जब अर्थ का रोटेशनल स्पीड को हमने इंक्रीज करते हैं। लाइक ऐसा करके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, पीको आप प्रीवियस ईयर में अपन देखेंगे उसको, ठीक है। देन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें ये वाला जो अपन देख कंसेप्ट कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, इसके ऊपर 69th बीपीएससी में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है, ठीक है। सिंपली इसका डेफिनेशन पता रहेगा, देन आप उसके बेसिस पर इसको ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, ओके। और सारे टॉपिक्स है, इसको डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। इतना भी डिटेल्स में नहीं देखना जो पीएचडी कर लें, जितना पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, यानी ऐसा लेवल पर जाके हम लोग उसको कवर करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक को। जो बीपीएससी का स्टेट का कोई सा भी पेपर है, टीआरई का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीजीएल 4 जैसे आ रहा है इसका हो गया, ठीक है। जनरल बीपीएससी हो गया आपका, एडीओ का तो होगा ही होगा सॉल्व, सारे बीपीएससी के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, यानी साइंस के, मैथ्स के, रीजनिंग के, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साउंड वेव, ठीक है। सिंपली इसमें छोटे मोटे चैप्टर है, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, सॉरी सब टॉपिक है इसको। फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, यानी मीडियम टू मीडियम कैसे चेंज करता है, यानी कौन से मीडियम में ज़्यादा होता है, यानी इसका यानी साउंड का स्पीड, ठीक है। ये भी बीपीएससी में साउंड का स्पीड मीडियम का एग्जांपल देके पूछा हुआ है, ठीक है। इसको पीवाईक्यू में अपन देखेंगे, ठीक है। देन रे ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, लाइट्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें ह्यूमन आइज से रिलेटेड, डिफेक्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। सिंपल वे में अपन पढ़ेंगे मिरर्स, टाइप्स एंड मिरर्स, रिफ्रैक्शन अपन ने 8th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इसमें ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। सृजन पैरेलल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे जिन लोगों ने बीपीएससी एई का पेपर दिया होगा उसमें देखा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे डायरेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस, जैसे इस बार भी बीपीएससी में पूछा था फ्यूज़ से रिलेटेड, फ्यूज़ वगैरह सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड पूछा था, ओके। देन इसके बाद केमिस्ट्री का देखते हैं। सिंपली बेसिक जो चीज़ें हैं, मैटर्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इसको अपन डिटेल्स में पॉइंट, जितने सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन है सबको कवर करेंगे, ओके। देन केमिकल रिएक्शन एंड बॉन्ड्स हो गया, ओके। एसिड बेस हो गया, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। और आसान रहते हैं, आप 9th-10th की एनसीईआरटी के लेवल पे आराम से आप आंसर दे सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा ये नहीं है। ऐसा नहीं है जो जेई नीट में जैसे फिजिक्स आता है लेवल का, इतना नहीं करना है, ठीक है, ओके। देन मेटल एंड नॉन मेटल्स हो गया, जैसे इसमें आयरन एलॉय के बारे में ईच ईयर पूछता है, जो ये कोई सा एलॉय का नाम दे देगा आपको, पूछेगा इसका कंपोनेंट बताइए आप, ठीक है। ओर्स वगैरह के बारे में देखा होगा, बॉक्साइट के बारे में पिछले बार बीपीएससी में भी पूछा था, ओके। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कंपाउंड्स से रिलेटेड नेम्स वगैरह पूछते हैं, ऑर्गेनिक इसका फॉर्मूला क्या होगा, दिस एंड दैट, ओके। देन दिस वन इज केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये भी पूछते हैं, और ज़्यादा अब पूछेगा भी अब आने वाले एग्जाम्स में, बिकॉज ये जो मेजर कंपोनेंट है आपका जो होता है पॉल्यूशन के रिलेटेड, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन आते हैं, अब आने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 13 डेज में ये केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो 14वां दिन जो होगा 14th डे अपन रिवाइज करेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के फार्मूले, ठीक है। पीवाईक्यू आपको मिल जाए, जैसे पहला फर्स्ट डे का हमने जितना टॉपिक कवर किया, ईच डे आपको 2 पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। एक तो क्लास नोट्स हो जाएंगे, एक आपका पीवाईक्यूज के रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज, यानी इसमें सारे पीवाईक्यूज रहेंगे आपके। बीपीएससी हो गया, जनरल वाला बीपीएससी हो गया, सीजीएल 3 वगैरह हो गया, इससे पहले जितने सीजीएल हुए थे उसके हो गए, टीआरई के पेपर्स के जितने साइंस के क्वेश्चन थे वो डाल दिया जाएगा इसमें, ओके, ठीक है।
उसको ही अपन जितना कंसेप्ट सीखा उसको अप्लाई करना। बेसिकली फिजिक्स में ये होता है। इस बार ही देखा होगा आपने, जैसे कि फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसा नहीं था जो आपको फ्रिक्शन का डेफिनेशन भी पता होता देन भी नहीं सॉल्व होता, बिकॉज उसमें एप्लीकेशन था, वैल्यू दे रखा था, फोर्स लगा रहा है और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू वही हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमें सीख रहे हैं डेफिनेशन या कंसेप्ट सीख रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐसा होता है फिजिक्स में, ऐसा नहीं। केमिस्ट्री बायोलॉजी में चलेगा आपको, जो लाइक आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ लिया और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 99%। बट फिजिक्स में थोड़ा सा रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि हमारा क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो इन्हेंस होता है। ओके, ठीक है। देन उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी देखेंगे हम लोग, उसमें सेल्स हो गया, इसके जो सिंपल प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। ये सारा टॉपिक जो डे बाय प्लानर के हिसाब से लिखा हुआ है, इसको इसी अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही अपन कवर करेंगे, ठीक है। हेल्थ एंड डिजीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका साइंस एंड टेक की तरफ चलते हैं, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके टॉपिक्स यहाँ मेंशन है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये तो काफ़ी अभी रिसेंट में काफ़ी चल रहा है, इस पर देखे होंगे। ये बीपीएससी ने भी जैसे अलग से इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके भी टॉपिक यहाँ मेंशन है, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी एंड ऑल। इंडियन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक का पार्ट हो गया, इसरो का अचीवमेंट हो गया, सैटेलाइट एप्लीकेशंस हो गया, चंद्रयान एंड ऑल, स्पेस रिसर्च बेनिफिट, ये सब हो गया। ओके, इसको भी कवर करेंगे अपन। एंड डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब करंट से रिलेटेड हो गया, जो इनके रिलेटेड न्यूज़ एंड रिसर्च वगैरह कुछ चल रहा है उसको इसमें डाल दिया जाएगा, ठीक है। मिसाइल सिस्टम हो गया अपना, ठीक है, इस बारे में भी पूछा था इससे। देन आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें जैसे डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में हो गया, ठीक है। मेडिकल एडवांसमेंट हो गया, एग्रीकल्चर टेक हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा करंट के हिसाब से इसको भी देख लेंगे। नोबेल प्राइज विनर हो गया, दिस एंड डेट, ओके। देन हमारा 29 डेज में कंप्लीट हो गया, यानी क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा उसके थ्रू रिवाइज करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बिकॉज अभी काफ़ी टाइम है, आपका पेपर जब होगा ये अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर के बाद ही होना चाहिए, तो हमारे पास अभी 2-3 महीने हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद 2-4 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। उसको एनालाइज करना, टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना उसको ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता चलना चाहिए ना कहाँ पर गलती हो रही है। गलतियाँ भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। सिली मिस्टेक हो गया, या कोई कंसेप्ट आपको नहीं पता था। देखो, गलतियाँ 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक सिली मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्ट कर सकते हो। एक हो गया जो आपको चीज़ें पता था बट आपने उसको भूल गया एग्ज़ाम यानी पेपर लिखते टाइम, ठीक है। एक है जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट दोगे, आपको पता चलेगा ये तीनों गलतियाँ के बारे में। पहला वाला तो करेक्ट कर लोगे आप, ठीक है, टाइम के साथ आप सही कर लोगे। सेकंड वाला भी रिवाइज करके सही कर लोगे बस। तीसरा कैसे होगा, आपने मॉक टेस्ट दिया, वहाँ पे पता चला अच्छा ये वाला टॉपिक्स है, इसके क्वेश्चन है, ये तो पहली बार नाम सुन रहा, आप जाओगे थोड़ा सा रिसर्च करोगे उसके ऊपर, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप, या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, या तो गूगल कर लोगे आप, बस हो गया। ऐसे करके ही तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, और ये टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा ये सिस्टमेटिक वे में, ओके। आज के लिए इतना ही रखते, कल हम लोग फर्स्ट क्लास में
स्टार्ट करेंगे डे 1 से, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट से। ओके,